नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 4 डिप्टी सीएम, महिला डिप्टी सीएम, जाट डिप्टी सीएम, ब्राह्मण डिप्टी सीएम, ओबीसी समाज से डिप्टी सीएम, दलित समाज से डिप्टी सीएम, ये बहुत सारी चर्चा चल रही है। और ये थम इसलिए नहीं रही है क्योंकि बार बार बयान आते हैं और उस बयान के बाद जो है टीका टिप्पणियां होती हैं। लेकिन राजनीति अभी ऐसी है कि पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक दल जो है वो इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस दावे के बाद सवाल ये है कि आखिर वो क्या करना चाह रहे थे, और ये अलग अलग जो नाम लिए जा रहे हैं, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जातियों के नाम लिए जा रहे हैं, इससे हासिल क्या है, क्योंकि बयानबाजी इस पर लगातार जारी है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। कुछ दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल पूर्व सीएम हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने का दावा किया और कहा कि जाट अगर सीएम नहीं बना तो डिप्टी सीएम जरूर बनेगा। राजनीति ये रही है आपस में, हम तो इंक्लूसिव बात करते हैं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं और जाट बिरादरी की बात करते हैं। एक व्यक्ति की बात थोड़ा, एक बिरादरी थोड़ा कि अगर मान लो जाट नहीं बनता है मुख्यमंत्री और कोई सिर्फ बिरादरी से बनता है, जाट उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और उन 4 में से एक महिला उप मुख्यमंत्री जरूर होगी। भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद अन्य राजनीतिक दलों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। खुद कांग्रेसियों ने भी हुड्डा के बयान पर हैरानी जताते हुए सवाल पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं। तमाम बयानबाजी का दौर चलने के बाद अब जात की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है। आप सांसद संदीप पाठक ने पूर्व सीएम हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा, भूपेंद्र हुड्डा जाट समाज से आते हैं और उन्हें लगता है कि पूरा जाट समाज उनको वोट देता है और उनको लगता है कि कोई और उन्हें वोट नहीं दे रहा। उनकी गलतफहमी है कि उनको जाट समाज वोट दे रहा है। इस बार वो भी आपको वोट नहीं दे रहे। आप जाट समाज से आते हैं, हुड्डा साहब को ये लगता है कि सब, और उनको ये पता है कि उनको ये लगता है कि और कोई उन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो उनको गलतफहमी है कि जाट समाज भी उनको वोट दे रहा है। इस बार जाट समाज भी उनको वोट नहीं दे रहा है। लेकिन जो भी उनको लगे, बाकी के समाज में इनको ये लग रहा है कि कोई इनको वोट तो दे नहीं रहा है, तो अब बाकी के समाज को रिझाने के लिए ये अलग अलग समाज से ये काउंट करते हैं कि समाज के कितने लोग हैं। फलाने समाज इतने, तो हाँ भाई एक डिप्टी सीएम इसको। फलाने समाज इतने, हाँ भाई इतने लोग। फलाने समाज, यहाँ तो 30-35 समाज है, 30-35 डिप्टी सीएम बनाओगे क्या आप? चुनावी मौसम पर बयानों की बरसात जारी है। हुड्डा के दांव पर राजनीतिक दांव भी पूरा है। ऐसे में हुड्डा के ये दांव कितने कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से हैं और इसके अलावा हमारे साथ निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। ढींगरा साहब, आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे संदीप पाठक? वो कह रहे हैं 30-35 समाज हैं, सबको डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या, और क्यों जाट का वोट आपको मिलेगा इस बार, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि आपको वोट मिलेगा। पाठक है कौन? अनूप पाठक जो है वो ना तो हरियाणा के यहाँ से कोई चुनाव लड़ा उन्होंने, ना हरियाणा का उनके साथ कोई लेना देना। वो राज्यसभा के एक एमपी है दिल्ली से, उनको हरियाणा के बारे में पता क्या है? हरियाणा की नॉलेज क्या है उनको? जीरो। जो लोग पहले ही जीरो होते हैं वो आगे भी जीरो ही करते हैं सारा कुछ। असल में आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और ये बी टीम के रूप में ही कार्य कर रही है। अंदर से ये बीजेपी से मिले हुए हैं, ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि हम इस गठबंधन के साथ हैं, उस गठबंधन के साथ हैं। असल में ये इनकी शरारतें जो है वो सारी अब जनता जानने लग गई। पंजाब में क्या किया देखिए, पंजाब के अंदर इतनी करप्शन है और इतने मंत्री इनके सारे भ्रष्टाचार के अंदर जेल में जा रहे हैं। एक महिला एमएलए ने तो एक घर के कब्जा ही कर लिया, एक एनआरआई के घर के ऊपर कब्जा कर लिया। मानू के एक जगह है और वहां की एमएलए है, मैडम एमएलए है, उन्होंने आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक एनआरआई के घर पे कब्जा कर लिया। अब ये कब्जे करने वाले जो लोग हैं, ये हरियाणा के कांग्रेस के जो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको समझाएंगे कौन वोट देगा तो कौन नहीं देगा। बताइए, ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो वोट की बात करने लग जाते हैं। सेक्रेटरी हैं भाई जिनका कोई आधार नहीं हरियाणा के अंदर। नेशनल जनरल सेक्रेटरी है भाई ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ा पद है उनका। नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये बीजेपी की बी टीम है। या तो डिक्लेयर करे कि हम शरारत के रूप में जो राज्यसभा से खुद एमपी बने हुए हैं,
इनको क्या पता वोट कौन देता है और कौन नहीं देता। खुद राज्यसभा कभी से आज तो तक और भी लोग इलेक्शन बने लड़ा हुए हो तो MP। बताएं, हरियाणा कभी में तो इलेक्शन लड़ा राज्यसभा हो से तो MP बताएं कि बने कौन सी हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ा था, कितनी वोट पड़ी थी इनको। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं और मेहमानों के पास बाद में चलूंगा। एक बार निवान शर्मा के पास चलते हैं। भाई निवान, आप लोग शरारत कर रहे हैं, आप बीजेपी की बी टीम है, आपको हरियाणा की ABCD नहीं पता है। जी निवान, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए निवान, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज आ रही जी, सवाल आपने सुना मेरा कि ढींगरा साहब कह रहे हैं कि आपको हरियाणा की ABCD नहीं पता और आप बीजेपी से मिले हुए हैं, बी टीम है बीजेपी की, और आप लोग यहाँ शरारत कर रहे हैं। पर देखिए, ये तो बहुत ही, मुझे लगता है कि इसे कोई भी बात सुनेगा तो उसको हंसी आएगी इस बात पे। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है और कांग्रेस की बात है, तो दोनों में जो अंतर है और जो डिफरेंस है वो जमीन पर स्पष्ट है। एक तरफ हमारा संगठन जो है वो पूरी तरह तैयार है, हम ग्राउंड लेवल तक, हम विलेज कमेटी तक पहुंच गए हैं, और दूसरी तरफ ये अपने ख्याली पुलाव में डिप्टी CM और CM डिसाइड करने में लगे हैं। जहाँ तक संदीप पाठक जी की बात है, वो हरियाणा दौरे पर हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली कांग्रेस की इस बात पर बोला कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो अनक्लियर है, कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि देखिए जो ग्राउंड लेवल की राजनीतिक जनता का सपोर्ट है वो लोग हम लेते जा रहे हैं कांग्रेस से, और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर ना ये अपना संगठन बना पाए हैं, ना ये अपना लीडरशिप है इनके पास, क्योंकि इनकी लीडरशिप भी आपस में बटी हुई है, और इनकी जो स्ट्रक्चर है, संगठन है, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। वो इस समय ग्राउंड पर कांग्रेस कहीं है ही नहीं। और कांग्रेस जो है वो 2005, 2006, 2007 से ही अटकी हुई है अभी तक। उन्हें लगता है कि जैसे जो हुड्डा साहब जिस समाज से आते हैं, जाट समाज से, उन्हें लगता है कि जाट समाज हमें पूरी तरह से 100% वोट दे रहा है। ये भी उनकी गलतफहमी है। आज का जो युवा है, चाहे वो जाट है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो दलित है, चाहे वो किसी भी समाज से है, वो बहुत आगे आ चुका है। आज की राजनीति बहुत अपडेट हो चुकी है। कांग्रेस आज भी वहीं फंसी हुई है। आज का युवा सवाल पूछ रहा है, आज का युवा ग्रोथ की बात करना चाहता है, अपॉर्चुनिटीज की बात करना चाहता है, एजुकेशन की, जॉब की बात करना चाहता है। और ये आज के युवा को जाति और धर्म में उलझाना चाहते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। कांग्रेस को स्टेट नकार चुकी है एज ऑपोजिशन की बात करें तो सिर्फ स्टेट में आम आदमी पार्टी ही इकलौती ऑपोजिशन है। ठीक है, सुमित्रा चौहान जी, मुझे एक बात बताएं, आपने सुना अभी ये जो संदीप पाठक उनका बयान था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत सारी चीजें कह दी ना, पहले ब्राह्मण, फिर चार, फिर उसमें महिला, फिर उसमें बोला कि अगर चलो जाट नहीं तो डिप्टी CM हो जाएगा जाट, यानी सबसे कनेक्ट तो कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं ये इंक्लूसिव राजनीति है, ये इंक्लूसिव है सब कुछ। वरुण जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एक और हरियाणवी एक ही पॉलिसी पर चलती है। उनके लिए जाति धर्म सभी एक हैं, उनकी एक ही ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जाती है कि गरीब का कल्याण होना चाहिए, हम सभी को लाभ मिले, इस नीति पर चलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो कहा, उन्होंने अपने पार्टी के एजेंडे के साथ कहा होगा, लेकिन इस बात पे जातिगत राजनीति के लिए वो अपनी पार्टी के एजेंडा के साथ हैं कि किसके साथ उन्होंने क्या करना है, किसको इंक्लूसिव राजनीति, किसको लेना, किस समुदाय को लेना है। ये भी तय है कि हिंदुस्तान में आज भी कहीं न कहीं जातिगत बातें सर्वोपरि मानी जाती है। जब वोट की बात आती है तो कहीं न कहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जातिगत से ऊपर सभी के लिए एक है। वो सिर्फ गरीब को मुख्य धारा में अंत्योदय की भावना से काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में एक ही बात को लेके जाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री चाय बेचने से लेकर देश के अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। हर व्यक्ति का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो जातिगत बातों पर कम काम करती है और सबके विकास के लिए ज्यादा काम करती है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से करना चाहती है भूपेंद्र हुड्डा जी का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लैरिटी से जातिगत बांटना नहीं चाहती, हरियाणा को सभी के लिए एक समान विकास करना चाहती है और एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, दो सवाल है मेरे। एक तो जो संदीप पाठक उन्होंने कहा कि भाई ये लुभाने की कोशिश भर है, जितनी चीजें गिनवाई जा रही हैं
एक दूसरा ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा ये इंक्लूसिव राजनीति है, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति है। ये लुभाने की राजनीति, इंक्लूसिव राजनीति की बात अगर ये करते तो इनके पास 2 योजना पहले रही थी। पहले इस तरह का इन्होंने कोई समीकरण नहीं देने का काम किया था। अब ये इस तरह का समीकरण दे रहे हैं, लुभाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो हुड्डा चाहते हैं कि इंक्लूसिव हम राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन आज तक ये बातें क्यों नहीं थी? वरुण जी, आप ध्यान से विचार करें, आप तो हमसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं परमानेंट। जो हालात हरियाणा में बनते जा रहे हैं लगातार, जब से अपना उदय भान जी बने हैं, उससे पहले के भी यदि बने होता है, विवेक बंसल के साथ इनकी नींव पटी, उनको बदला गया। यहाँ से सत्य सिंह गोहिल आया, उन्होंने भी इनकी बात को नहीं माना। जिस प्रकार से एकाधिकार पार्टी में चलाना चाहते थे वो नहीं चला, तो उनको भी बदला गया। जब दीपक बावरिया जी प्रभारी कांग्रेस के आए तो आकर के उन्होंने सोचा कि मैं इस कांग्रेस को फ्री करने का काम करूंगा, और चंडीगढ़ मीटिंग में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति घोषणा नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी है, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, बाद में इसकी घोषणा की जाएगी। जब ये बात आई सामने तो कहीं न कहीं हुआ, और इन्होंने संगठन के ऊपर, इस संगठन के आगे अड़के खड़े हो गए कि मेरे जो है जिला प्रधान और जिला मुख्यालय के जो मेरे प्रधान है वो बनने चाहिए, जिसके कारण से वो भी लिस्ट अटकी पड़ी है। जब वहां भी बात नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया, एक कार्यक्रम निर्धारण कमेटी गठित करने का काम किया। 11 आदमी जिसमें लिए गए, और जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आदमी लिए गए। ये सारी बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि वरुण जी, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की जब कहीं भी बात नहीं बनी तो ये बौखला गई, क्योंकि ये सत्ता के बहुत लोभी और लालची है। और जब बौखला गए तो उन्होंने देखा कि भाई तेरी तो कहीं हाईकमान में सुनवाई नहीं हो रही है, लिस्टें भी आउट नहीं हो रही है, जो कार्यक्रम कमेटी बनाई उसका भी विरोध हो गया। तो इन्होंने ये इस तरह की जातिगत बातें करने का काम किया, और इन्होंने कहा कि ब्राह्मण को हम जो है ना उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। जब चारों तरफ से इसका घोर विरोध हुआ, पार्टी के अंदर भी विरोध हुआ, विपक्ष के अंदर भी विरोध, और आप जैसे प्रबुद्ध जो एंकर है, पत्रकार है, उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू किया कि कहीं ना हमने विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ तो बात रखी। जातिगत राजनीति करनी शुरू कर दी गई है। इस तरह जातिगत बातें क्यों करते, कौन सा चुनाव लड़ना है? समाज को पाड़ने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं। तो फिर उन्होंने कह दिया कि हम 4 मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब चारों में वो जैसे अभी हमारे साथी कर दे, यहाँ तो 36 बिरादरी है, बाकी 32 कहाँ जाएंगी, ये बातें चलनी शुरू होगी। यानी जो भी पासा फेंका वही उल्टा पड़ता जा रहा है इन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि महिला को भी बनाएंगे। इन सारी बातों का उन्होंने कहा जाट डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। हाँ, इस पे मैं आ रहा हूँ। तो चारों बातों का जब कंक्लूजन निकाले तो ये जातिगत राजनीति इसलिए फैला रहे हैं ताकि ये लोगों को लुभास के अपने साथ जोड़ते हैं। अब अंत में इन्होंने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं कि जाट ही मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम तो बनेगा ही बनेगा। अगर मुख्यमंत्री कोई और बनेगा तो डिप्टी सीएम जाट बनेगा, केवल जी डिप्टी सीएम जाट बनेगा। ये बड़ी जो ना एक उलझी हुई घुंडी है। डिप्टी सीएम भूपेंद्र हुड्डा तो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं, फिर कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कोई भी बन जाओ, डिप्टी सीएम वो बनेंगे नहीं, और वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो दीपेंद्र का नाम उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, दीपेंद्र डिप्टी सीएम बनेगा। और दीपेंद्र जाट सीएम कब नहीं बनेगा, उनका स्पष्ट और स्पष्ट इशारा दे दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। केवल ढेंगड़ा जी आप भी समझ चले इस बात से, ये साथ सीधा इशारा है कि यदि मेरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगा तो मैं भाजपा के साथ मिलूंगा और बेटे को डिप्टी सीएम बनवाने का काम करूंगा। ठीक है, ये एक इशारा दिया ठीक गया है रेणु जी, आपका एनालिसिस आ गया मेरे पास। भाई ढींगरा साहब ये इशारा दिया है डिप्टी सीएम बनाने का उन्होंने। वरुण जी ऐसा है, देखिए हम कह रहे हैं कि हम सभी जातियों को जोड़ करके चलेंगे, इनके इशारे कुछ और चल रहे हैं। अगर हम किसी जातियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ये सारे तोड़ने वाले हैं। आप ये देखिए, जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया था? ये महिला मैडम बैठी हैं, इनको सारा पता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया था। प्रकाश सिंह कमेटी की जो कमेटी बनाई थी वो खट्टर साहब ने बनाई थी, और उसको अनिल विज ने कहा था कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो इन्हीं की अगेंस्ट आ रहा था। और ये बताया गया था कि जाट नॉन जाट वाला जो फार्मूला था
ये भाजपा के द्वारा प्रचलित किया गया था और इसीलिए प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने की बात करी थी अनिल विज ने। तो ये तो सारी शरारत का गेम है। अभी पिछले दिनों एक गुर्जर वर्सेस राजपूत का गेम भी इन्होंने कैथल के अंदर चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जो है, जो कंवरपाल गुर्जर है, वो वहां उन्होंने अनावरण मूर्ति करने के लिए जाना था, लेकिन बहुत ही सियानत से जो राजपूत लोग हैं बिरादरी, वो इकट्ठी होके और उन्होंने बड़े तरीके से इस मामले को सुलझाने का काम किया। लेकिन भाजपा ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इस काम को उलझाने की। ये जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो प्रदेश के अंदर देख लो, चाहे देश के अंदर देख लो। देश के अंदर पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख किसने किया? बीजेपी ने। मराठा वर्सेस नॉन मराठा किसने किया? बीजेपी ने। पटेल वर्सेस नॉन पटेल गुजरात में किसने किया? बीजेपी ने। देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम किसने किया? बीजेपी ने। अच्छा एक बात, नहीं लेकिन ये ब्राह्मण जाट ओबीसी, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं ना, ये बीजेपी ने तो नहीं कहा। ओबीसी की जनगणना की बात कर रहे हैं ना हम, तो अब आप भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम की बात हो रही है, कराइए। डिप्टी सीएम की बात क्यों नहीं हो कराते आप? सभी ओबीसी को ओबीसी के पक्ष में मोदी जी बोलने वाले, सुनिए ओबीसी के पक्ष में मोदी जी बोलने वाले आज जनगणना करने से डरते क्यों हैं? कराए ना जनगणना, पता लग जाएगा ओबीसी कितने हैं और उनको क्या अधिकार मिले। आपने क्यों नहीं करवा लिया अपने समय में ढींगरा जी? अब खट्टर साहब भी डरने लग गए। ढींगरा जी अपने समय में क्यों नहीं करवा लिया आपने? बातें कर रहे हैं। लंबे अरसे कांग्रेस ने राज किया, क्यों नहीं करवाई बताइए? तो आप करा दो ना, आपको क्या परेशानी है? हम तो कराते थे पहले जनगणना, फिर आपने वो किया। आप चाहते थे तो करवा क्यों नहीं पाए? पहले तो कराते थे, बताएं प्रीवियसली जनगणना हुई है, हम जनगणना कराते थे। 20, 25, 30 साल से रुकी हुई है, आप कराइए ना। नहीं, कोई 20-25 साल से नहीं रुकी है, 2011 में हुई है जनगणना भाई, कैसी बात कर रहे हैं? तो 2011 में वही कह रहा हूँ ना, 2011 से 20-25 साल कर दिया आपने। चलो 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप कराइए जनगणना। ठीक है निवान शर्मा, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी निवान शर्मा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? फिर आता हूं सुमित्रा जी के पास। देखिए बहुत एक फेमस कहना है राजनीति में कि कथनी और करनी में फर्क। कांग्रेस का इस समय यही है, इनके नेता रोज आते हैं एक जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद ये इनके प्रवक्ता आके बोलते हैं कि हम तो जाति पे बात करते नहीं है, हम तो जाति की राजनीति करते नहीं है। अगर आपको याद होगा, हिंदुस्तान का इतिहास है कि जब भी देश विरोधी ताकतों ने हिंदुस्तान को नीचा या आपस में इन पे राज करना चाहा है तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है। यही अंग्रेजों ने किया और यही पॉलिसी कांग्रेस और बीजेपी की रही है। ये लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं और उसके बाद लोगों को आपस में लड़वाते हैं, अपना स्वार्थ के लिए अपने वोट लेते हैं और उसके बाद राज करते हैं। लेकिन अब जो है ये चेंज है। इस बार पंजाब ने पूरी तरह से नकार दी जाति की, जैसे इन्होंने बोला पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख, इस बार पूरी तरह से सिरे से रिजेक्ट कर दिया गया पंजाब में और यही अब हरियाणा में होने जा रहा है। जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति को पूरी तरह से युवा और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो नकारने वाले हैं और इस बार मुद्दों पे जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। आप बताइए कि आपने अपने समय में क्या काम किया, बीजेपी बताए कि उन्होंने 9 साल में क्या किया, हम बताएंगे कि हमने 9 साल दिल्ली में क्या किया और 2 साल में पंजाब में क्या किया। जो जनता चाहेगी, जिसके काम जनता को पसंद आएंगे, जनता उन्हें चुन ले। चलिए ठीक है सुमित्रा जी भाई बताएं, वो कह रहे हैं आप लोग जनगणना, अच्छा हरियाणा में भी जनगणना की बात कर दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि हरियाणा में भी होनी चाहिए। अब मतलब ये चल क्या रहा है? ये मामला तो कहीं किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है जी। जनगणना से कोई पीछे नहीं भाग। आप जानते हैं 2019 कोविड आया था और जनगणना जब हो रही थी, पहले सबसे पहले भारत को जिस तरीके से कोविड में विश्व में पूरी ख्याति मिली और बचाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जिस हालात से भारत या पूरा विश्व गुजरा है ये सभी के सामने है। और उसके बाद हम कैसी हालातों से कोई पीछे नहीं भागा। लेकिन जो बात केवल ढींगरा जी कह रहे हैं ये सरासर गलत है। जाति की बात करते आप हैं और पीछे भागते आप हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कौन खेल रहा है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दों पर अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए करती है। वो मुख्य धारा में आए, मुख्य धारा में जुड़े और ये मोदी जी लगे हुए हैं, इनके भाषण सुन लो,
सभी जगह पे यही भाषण देते हैं। गरीब को भी इस देश में मुस्लिम की करने का राजनीति कौन कर रहा अधिकार है? है। ये तीन तलाक की बात हरियाणा में ब्राह्मण डिप्टी सीएम, ओबीसी डिप्टी सीएम कौन कर रहा है? ढींगरा साहब ये बताइए ना, हरियाणा में बात करिए। हम तो देने की बात कर रहे हैं, हाँ। ये तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज भी अभी हरियाणा में 36 बिरादरी है, क्या ये 36 डिप्टी सीएम बनाएंगे? राजनीति कर रहे हैं। किस बिरादरी को ये योग्य नहीं समझते कि वो डिप्टी सीएम या सीएम बन सके? बताइए। बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता हम पार्टी लोग प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा में सिर्फ ये बात करती है। आपने कर लिया जो करना था, आप कर चुके हो ये चीज, ये सबके सामने है। जो आपने जनता जवाब देगी ना। देश में 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, जो विश्व में परचम लहरा है। एक मिनट निमान आता हूँ। कैपिटल के अंदर क्यों अनावरण करने का? अच्छा, रुकिए। 2024 में प्रधानमंत्री जी आएंगे और जनमत से आएंगे। कंवरपाल गुर्जर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कैपिटल में मूर्ति का अनावरण करने क्यों जाना चाहते हैं? विजेंद्र रेड्डू जी मुझे एक बात बताएं, विजेंद्र रेड्डू जी मुझे एक बात बताएं, ये जो बात हो रही है अब, जब हरियाणा में चलिए जनगणना की बात भी हो गई है, हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम की बात भी हो गई है, कई बिरादरियां उसमें आ गई हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी छूट गई हैं। क्या कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है? कांग्रेस को का जो राज था पिछले 10 साल हरियाणा प्रदेश में देखा, अगर इनको कहीं अच्छे कार्य किए होते तो वैसे ही फायदा मिलना था इनको। जिस प्रकार से 67 सीटों से 67 सीट से 15 पर ये आ गए हैं, कहीं न कहीं अपनी खोई हुई जमीन को बटोरने के लिए इस तरह की ये घोषणा कर रही है। 2014 में कितनी सीट आती, तो ये कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन को वापस इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी मैं उसी विजेंद्र जी, मेरा सवाल कुछ और है। ठीक है, खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए, वो कोशिश में कामयाब होते दिख रहे हैं क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस अलग चल रही है हरियाणा, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हरियाणा में अलग चल रही है। कहाँ चल रही है? हरियाणा में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, प्रेसिडेंट है। यही तो घमंड है ना, यही घमंड तो इनको लेकर कांग्रेस पार्टी एक है। भूपेंद्र हुड्डा इज कांग्रेस इज भूपेंद्र हुड्डा। तो जो बाकी सीनियर लट है, क्या वैसे ही वो लट के छोड़ देखो आपकी बात में खुश हो गए ढींगरा साहब? नहीं है क्या? तो जिस प्रकार से वरुण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जाति का जहर बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। चाहे वो कैथल वाला मामला था, चाहे वो अन्य आंदोलन का मामले को भी, किसान आंदोलन को भी इन्होंने केवल मात्र ये घोषित करने का काम किया कि ये तो जाटों का आंदोलन है। रोहतक वाला 2016 के आंदोलन को ये घोषित करने का काम किया कि ये तो जाटों का आंदोलन है, और जबकि वो जाटों का आंदोलन नहीं था, वो था 29 बिरादरी का आंदोलन था। और जहां तक इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनके पास कुछ है नहीं, कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए इनको कहीं ना कहीं वोटें मिल गई थी। और एक बात तो मैं बता दूं, धीमान साहब, आप सच्चाई को सुने और उसका विश्लेषण करने का काम करें। जो आपकी 31 सीट आप कहते हो ना, हमारी 31 सीटें, वो हमारी पार्टी की वजह से आ गई थी। आपकी हमारी पार्टी में जो फूट हुई, उसमें लोगों ने समझा कि भाई चलो इनमें तो फूट होगी और ये सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए आपकी 31 सीट आ गई। नहीं तो आप 10 से नीचे रहने थे 2019 में भी। और अब वो हमारा जो वोट है इनेलो का वापस से इकट्ठा हो गया है। और 2024 में देखना, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हरियाणा बनाने का काम करेगी। निवान शर्मा, एक मिनट, 5 सेकंड जीरो होगी अगली बार। निवान शर्मा की बात में आपको बता दूं कि क्या इस चीज का कांग्रेस को फायदा होगा हरियाणा में। हरियाणा प्रदेश के निवासियों ने इनको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया। कहीं कोई वोट इनको मिली हो तो बताइए आप। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी 6 बार का मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ी पार्टी यदि हरियाणा प्रदेश में तो इनेलो पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री पद पर भी व्यक्ति रह चुके हैं। निवान शर्मा अभी नए हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे, प्रयास करें 6% वोट मिल जाएगी, इससे फालतू इनको यहाँ कुछ मिलने वाला। ठीक है, निवान बोलिए। सर देखिए, अभी आपने पूछा कि क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा। हमारे हिसाब से कांग्रेस को इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला, और बल्कि रोज वो डाउन होते जा रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनके अपने अध्यक्ष जो हैं, तो कहा जाता है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के क्लोज हैं, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान को खारिज कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस का जो आला कमान है, जो उनका टॉप लीडरशिप है, वो बिल्कुल इस चीज को खारिज कर चुकी है। और बहुत जल्दी आपको ये भी हमें ऐसा लगता है कि सुनने में आएगा कि कहीं ये कांग्रेस भी ना छोड़ दें। और जहां तक कांग्रेस की बात है,
कांग्रेस इस समय कंफ्यूज स्टेट पे है, संगठन खो चुकी है, ग्राउंड लेवल पे डिसअपियर हो चुकी है और इनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जात पात की राजनीति में ये लोगों को उलझा रहे हैं, लोग इस बार नहीं उलझेंगे, लोग इनके साथ नहीं है और ये मुझे लगता है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी समझती है। इसी वजह से इनके किसी बयान को सपोर्ट नहीं किया जाता। 4-4 मीडिया रिलीज ये लोग बेचते हैं, 4-4 अलग टॉपिक्स पे रिलीज बेचते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में है कांग्रेस इस समय, ना सड़क पे घेर पा रही है। आज के मुद्दे, आज 7 लाख मेट्रिक टन फसल खराब हो जाती है और कांग्रेस कहाँ है आप बताइए। युवा बेरोजगार घूम रहा है, कांग्रेस कहाँ है आप बताइए। 7 लाख किसी भी मुद्दे पर मौसम विभाग की बार चेतावनी के बाद भी सरकार प्रबंध नहीं कर पाई फसल बचाने की किसानों की। कहाँ है कांग्रेस आप बताइए। ना सड़कों पे नजर आती है कांग्रेस और ना ही कांग्रेस इनके जो विधायक हैं वो ऑपोजिशन काम कर पा रहे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस फेल है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी आज ऑपोजिशन के रूप में निवान ये कह रहे ढींगरा साहब कि आप सड़क पे दिख नहीं रहे। अरे भाई साहब, रोज हमारी हर रोज हुड्डा साहब अभी 4 दिन पहले मंडियों में थे, करनाल की, पिपली की, सभी मंडियों में थे। हमने कितनी मंडियों में तो ये भी लगता है कि 2 प्रवक्ता होने चाहिए, एक हुड्डा साहब का और एक कांग्रेस का अलग, क्योंकि ये हर चीज कांग्रेस से ऑपोजिट बोलते हैं इनके प्रवक्ता। भाई ये तो बड़ी बात कह दी। ये निवान कह रहे 2 प्रवक्ता होने चाहिए। थे, पिपली में थे, सभी मंडियों, अंबाला की मंडियों पे थे। आपको दिखाई नहीं दिए क्या? अच्छा ठीक है सुमित्रा जी, सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। भाई निवान ने तो बड़ी बात कह दी, 2 प्रवक्ता होने चाहिए, लेकिन भाई वो कह तो रहे हुड्डा साहब ही कांग्रेस है हरियाणा में। तो सुमित्रा जी सर आप देखो, वरुण जी ऐसा है, हमें एआईसीसी का लेटर दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। बीजेपी की मिली हुई बी टीम है निवान जी, और दूसरा आईएनएलडी का अब कुछ रहा नहीं। आईएनएलडी किसकी टीम है? इनका हिसाब किताब है नहीं, अगली बार 0 हो गए। आईएनएलडी किसकी टीम है? अब दल खत्म हो जाएगा। ये तो कहानियां है, ये स्टोरी थी। एक सर जनता की ये टीम है, एक थी बीजेपी की आम आदमी पार्टी, ये हम जनता की ये टीम है। और बीजेपी जो है वो इसके साथ सुमित्रा जी बोलेंगे, रुकिए। वो होगा 2.5 का आंकड़ा नहीं बीजेपी का पार कर पाएगी। सुमित्रा जी बोलिए। अभी बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लेकर, महिलाओं के उत्थान की बात लेकर, नौजवान के खिलाड़ियों के लेकर जनता के बीच में जाएगी और 2024 का चुनाव बता देगा कि लोकप्रिय कौन है। विश्व में जो आज देश के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा में मनोहर लाल जी ने जो पारदर्शिता दी है, अनेकों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि जो गरीब का बच्चा मेरिट के आधार पर लगता है, ये मनोहर लाल जी ने चांद पे, नहीं तो चांद पे भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जो नौकरी मांगने नौकरियां पाया करते। अनाज खराब हो गया, 7 लाख मेट्रिक टन अनाज खराब हो गया, खुला पड़ा हुआ। हर व्यक्ति, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ, 7 लाख मेट्रिक टन अनाज खराब हो गया। मैं चैलेंज नहीं करती, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं थी। मौसम विभाग ने अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, ये विषय अलग है। अंत्योदय के साथ लेके चलती है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, एक थी इनेलो कहानी, ढींगरा साहब कह रहे हैं वो कहानी है, बस पारदर्शिता से है। ये ठीक है, ये तो ऐसे ही कहेंगे, इनका कहना यही बनता है, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता है, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रवक्ताओं के हेड है वो सारे प्रवक्ताओं के हेड है, हरियाणा में है। देखो हम इतने सालों से इनके साथ डिबेट कर रहे हैं, एक बार इनसे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई बात भाई क्यों बोलेगा ये कोई व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी या कोई व्यक्ति क्यों बोलेगा हुड्डा के खिलाफ? भूपेंद्र हुड्डा के तो कांग्रेस के लिए बोल तो रही है। नकार दिया, किरण चौधरी ने नकार दिया, सुरजेवाला ने नकार दिया। क्या प्रवक्ता उन नेताओं से बड़े हैं क्या? इनके अध्यक्ष खारिज कर रहे हैं इनके बयान को। अध्यक्ष ने, उदय भार ने नकार दिया। क्या प्रवक्ता उनसे बड़े हैं? जब पूरी कांग्रेस उठा के बयान को नकारने का काम कर रही है, उसका खंडन करने का काम कर रही है, तो क्या मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं बता रहा हूं, उन्होंने ठीक बोला है, जोड़ने का बात कर रहे हैं ना। हम अगर सभी जातियों को जो तोड़ी है जातियां बीजेपी और आपने मिलके, हम उनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। सर हरियाणा में 36 बिरादरी है, क्या आप सबको डिप्टी सीएम बनाएंगे? हम सभी बिरादरियों होंगे हरियाणा में, सरकार बनाएगी। आपको क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री आपके पेट में कितने डिप्टी सीएम होंगे टोटल? हमारा इतना सवाल है, बस 36 बिरादरी है कांग्रेस की। इस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोकप्रियता दोबारा से बढ़ी हुई है और दिन रात इसका जो है ना परिवार बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी, आप ये तब कह रहे हैं जब ये गठबंधन होने के आसार खत्म हो गए?
देखिए बिल्कुल, इनका ये तो बात मामला ये है कि क्लियर एक करना थी आम चाहूंगा, आदमी अरुण पार्टी जी। और एक थी नेहरू, ये हो जाएगा इस चुनाव के बाद। जनता सुन रही और है, जो देश की बीजेपी है जनता वो की ढाई सुनो का आंकड़ा मेरा पार साहब। नहीं कर पाएगी। मेरा मैं साहब आपको ये सुनिए लालिया भाई, कहता हूँ, हमने इन्होंने देखिए 9 साल के हमने अंदर क्या पूरा किया। प्रयास 9 किया, साल के हमने अंदर पूरा जो प्रयास हालात किया बनाए प्रदेश के, कि हो रहा आप हो देखिए ताकि पहले देश जाट से रक्षण भी किया, और प्रदेश से उसके भी बाद राम इस भारतीय जनता रहीम पार्टी मामला की हुआ, सरकार के रामपाल मामला चलता हुआ, करने 100 का आदमी काम किया पुलिस गया। की गोली का इस शिकार हुए। गठबंधन का उसके बाद हमने खिलाड़ियों के ही साथ क्या किया शुरुआती इन्होंने, सोच उसके हमारी बाद थी, हमने जीएसटी की शुरू नॉन किया। इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ नोटबंदी की इसलिए इन्होंने, चाहते थे कि इन्होंने क्या निश्चित हो नहीं जाए किया। कि 30 इनका से ज्यादा टुकड़ा साफ पेपर हो लीक हो जाएगा। गए। अभी परंतु अभी कहीं हालात ना क्या कहीं है हरियाणा दीपेंद्र के, सिंह हुड्डा 4.5 को लाख इस करोड़ बात का कर्जा चढ़ गर्व गया था हरियाणा पे। कि बीजेपी अगर हालात चलेगी बहुत तो बुरे कहीं हैं मैं हरियाणा जेल में के, न चला जाऊं। इनको इस जनता वजह सबक से सिखाने इन्होंने को हरियाणा तैयार प्रदेश बैठी है। में गठबंधन नहीं होने दिया। अब हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले भी मजबूत थी आज, और हम गठबंधन के नहीं, हम सदस्य क्यों नहीं थे। करेंगे और ये आपसे कोई गठबंधन? हाँ, वोट दो आप नहीं जाके हमने कार्तिकेय प्रयास शर्मा किया को, भाई। मैं देखो वोट दो बीजेपी को, मैं और चैनल पर गठबंधन बैठ करे करके कांग्रेस, बिल्कुल क्यों करे स्पष्ट भाई? तौर पर कह रहा हूँ कि हमारा प्रयास था कि जब सभी आप एक वोट हो जाए। दोगे, जब बिल्कुल वो हमारा वोट प्रयास दोगे था बीजेपी और के हमने कहने कोशिश से, की तो इसके लिए। गठबंधन लेकिन कांग्रेस क्यों आपके करे आपके घमंडिया साथ? नेता को ये इंडिया राज क्यों न्याय गठबंधन नहीं करे आपके साथ? रेणु साहब, रेणु साहब, रेणु साहब, भाजपा का राज रहे। मतलब एक हो जाते तो वो अच्छे थे, एक नहीं हुए इसलिए वो बुरे हैं। अब उनमें कमियां हैं। बिल्कुल बुरे हैं। कि बुरे क्यों हैं? बुरे इसलिए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे जेल में ना भेजे, इसलिए वो बनी रहे। ये चाहते वो तो आपको हैं, बी इसलिए टीम बोल बुरे रहे हैं। हैं। ये प्रदेश की जनता को बचाना नहीं चाहते इस सरकार से। वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो ठीक है। स्पष्ट तौर से कहती है कि इस सरकार को हम ठीक। जनता करने का काम करेंगे। चलिए ये देखते हैं, अब ये बयान तो सामने आ गया है। हुड्डा साहब, अब इस बयान के बाद और आगे क्या कुछ होता है देखना है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।